हमारे साथ होंगे तीखे सवाल तीखा प्रहार। आपकी ड्रेस के ऊपर भी सवाल कुछ महिलाएं कर रही हैं कि जब योगी जी भगवा पहन करके विधानसभा जा सकते हैं तो हम हिजाब पहन करके स्कूल क्यों नहीं। लेजी कह रहे हैं कि अब की बार हमारी सरकार आएगी, जिस मकान से टोटी निकाली थी उसी मकान से अब की बार चिलम निकाली जाएगी और योगी जी अगर दोबारा आए तो यूपी को खा जाएंगे। खींच है ये। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही धमकी दी थी, अगर हिजाब के खिलाफ विरोध करोगे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या हिंदू कटने के लिए ही रह गया क्या? सरकार योगी 2 बनती है, सबसे अहम पहले 3 काम कैसे कौन कौन से हों? देखिए, बनती नहीं बनेगी। आज हमारे साथ हैं देश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। महाराज जी, सबसे बड़ा अहमदाबाद ब्लास्ट होता है, उसमें प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, फिजूल का मुद्दा है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, वो उनके 14 केस वापस लिए और उसके बाद उनके जो एक फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनका पिता है वो उनके साथ पाए जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, कांग्रेस हो या सपा, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, पेशेवर दंगाइयों और माफियाओं को प्रश्रय देना और देश की कीमत पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए इस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। सीरियल ब्लास्ट में 2008 में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन लोगों से पूछे ना। 2013 में जिन आतंकियों के मुकदमों को अखिलेश यादव सरकार ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था, जिसमें संकट मोचन मंदिर में 28 लोग उस समय मरे थे, आतंकवादी घटना का शिकार हुए थे, उन लोगों से पूछो ना क्या पीड़ा उनकी है। ये पीड़ा वही समझ सकता है जिसके अंदर संवेदना हो। ये कांग्रेस सपा नहीं समझ सकती है, इसीलिए ये लोग मौन हैं और जब भी इन्हें अवसर मिलता है ये पेशेवर दंगाई और माफियाओं को महिमा मंडन करते हैं, उन्हें सत्ता का शागिर्द बनाते हैं, आम जनमानस पर अत्याचार करवाते हैं, शोषण कराते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। महाराज जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें कि जैसे आपके भाषणों से तल्खियां निकली, आपने कहा कि नमाजवादी और वो तमंचेवादी, अब तो सीधा सीधा जब आतंकवादी के पिता साथ हैं तो सीधा सीधा आतंकवादी भी हो गए। देखिए, जो जैसा होगा उसके बारे में वैसे बोलना भी पड़ेगा। इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रदेश में अपराध को बढ़ाया है, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का शागिर्द बनाया है, तो हमें उनके लिए उस शब्द का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं और हमें ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, पब्लिक को ये बताने के लिए कि नई हवा है, लेकिन वही सपा है। वही सपा का मतलब जो दंगा कराती थी, अराजकता फैलाती थी, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देती थी और आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार तत्वों के मुकदमों को वापस लेती थी। कोई परिवर्तन नहीं है। उनका मौन, उनकी कार्यपद्धति इस बात का प्रमाण है। महाराज जी, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, अब उत्तर प्रदेश में आकर के कह रही हैं खेला होगा, और एक तरफ कह रही हैं कि अब जो अखिलेश यादव हैं उनके साथ हम मिलकर के खेला करेंगे और योगी जी अगर दोबारा आए तो यूपी को खा जाएंगे। देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं, शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। क्या बंगाल में इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए थे? वहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे? नहीं। उनकी समस्या तो ये है कि उत्तर प्रदेश में शांति कैसे है, सुरक्षा का इतना अच्छा माहौल कैसे है, उत्तर प्रदेश कैसे विकास की रफ्तार को आगे पकड़ रहा है। 5 वर्ष में 2 वर्ष कोरोना प्रबंधन में बीतने के बावजूद देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन जाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से सपा के समय में 14वें स्थान पे था, नंबर 2 स्थान पे आ जाना, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो जाना, कैसे वो संभव हो पाया? उनकी खींच है ये, इसलिए वो यूपी को रोकना चाहते हैं, यूपी के विकास की दर को रोकना चाहते हैं। वे किसी सद्भावना से नहीं, दुर्भावना से यहाँ आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन इनको जानती है
और इनको जवाब भी दे रही है। तो महाराज जी कैसे देख रहे हैं कि आपको बार बार एक उपहास उड़ाया जा रहा है कि बुलडोजर सरकार है, वापस जाने वाली है, तेल खत्म हो गया है। एक तरफ आप शिमला मई जून में शिमला की बात कर रहे हैं। देखिए, जो अपराधी 4.5 वर्षों तक बिलों में छुपे हुए थे, चुनाव की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी ने या अन्य दलों ने उन्हें जब अपना प्रत्याशी बनाया, वे बाहर निकल करके धमकी देने लग गए। तो मुझे बोलना पड़ा कि चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद ये सारी गर्मी शांत हो जाएगी। दूसरा, प्रदेश के अंदर 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। इस समय चुनाव चल रहे हैं, हम भी चुनाव में व्यस्त हैं। तो बुलडोजर को हम लोगों ने मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। 10 मार्च के बाद तो अपना काम करेगा। तो किस दिशा में जा रहा है वो मरम्मत होने के बाद? 10 मार्च के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी होगा और पेशेवर माफिया और धमकीबाजों को भी रास्ते में ला करके उनकी गर्मी को भी शांत किया जाएगा। महाराज जी एक सवाल और है कि हिजाब को लेकर के एक लड़का हर्ष, जो कर्नाटक का लड़का है, वो पोस्ट करता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही धमकी दी थी, अगर हिजाब के खिलाफ विरोध करोगे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। सीधा सीधा हिंदुओं को काट दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम हो गए, क्या हिंदू कटने के लिए ही रह गया क्या? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। और स्वाभाविक रूप से जो भी कानून को हाथ में लेगा, कानून के दायरे में आएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो महाराज जी एक आपके सवाल, आपकी ड्रेस के ऊपर भी सवाल कुछ महिलाएं कर रही हैं कि जब योगी जी भगवा पहन करके विधानसभा जा सकते हैं तो हम हिजाब पहन करके स्कूल क्यों नहीं? तो हमने कहा ना कि विधानसभा में आए हिजाब पहन करके। स्कूल विधानसभा नहीं है। स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है, विधानसभा का अपना कोई ड्रेस कोड नहीं होता। स्कूल में स्कूल का अनुशासन चलेगा, संवैधानिक संस्थाओं में संवैधानिक संस्थाओं की ड्रेस कोड चलेगी और मुझे लगता है कि विधानसभा में सबका स्वागत है। महाराज जी गरीबों में बड़ी अच्छी पकड़ बनी है आपकी कि एक सहारनपुर की महिला से जब हमारी टीम ने बात करी, उनका मकान गिर गया और बच्चा उसका मर गया, तो बीबी छोड़ के चली गई और जब आपकी तरफ से उनको मकान मिला तो बिलख बिलख के रोने लगी और आशीर्वाद देने लगी कि योगी जी ने हमें छत दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही फर्क है। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश के अंदर 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं मिल पाया था। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 43,50,000 गरीबों को बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देखे हुए एक एक मकान सबको उपलब्ध करवाया। और अभी तो केंद्रीय बजट में 80 लाख गरीबों के लिए मकान की व्यवस्था है। ये चेहरा देख करके नहीं होता है, सबका साथ सबका विकास, यही है सबके विश्वास पर खरा उतरने का मंत्र और भारतीय जनता पार्टी उस विश्वास पर खरा उतर रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब की बार हमारी सरकार आएगी, जिस मकान से टोटी निकाली थी उसी मकान से अब की बार चिलम निकाली जाएंगे। देखिए, सपना देखने की आदत उनकी है। दिन में सोते सोते सपने देखते हैं। सपना देखें, जनता जनार्दन अपना फैसला ले रही है। 10 मार्च के बाद सारी समस्याएं। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि जैसे कि सरकार योगी 2 बनती है, सबसे अहम पहले 3 काम कैसे कौन कौन से होंगे? देखिए, बनती नहीं, बनेगी। एक, दूसरा, लोक कल्याण संकल्प पत्र जनता के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है, सरकार उसके अनुसार निर्णय भी लेगी। पहला कार्य क्या होगा? मैंने कहा ना, उसके अनुसार निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो तीखे सवालों के जवाब दिए बेबाकी के साथ। आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।